हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की रचना के बारे में कि कैसे हम ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। अब देखो क्या है त्रिभुजों की रचना। अब सबसे पहले त्रिभुज क्या है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी कि थ्री लाइन सेगमेंट से जो कवर्ड होती है, क्लोज फिगर होती है, थ्री लाइन सेगमेंट से बनी क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। इसमें क्या होती हैं, तीन तो भुजाएं होती हैं। अब देखो ए बी सी, तो तीन भुजाएं कौन कौन सी हुई। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज की सर्वांग समता वाले अध्याय में हमने देखा था कि एक त्रिभुज प्राप्त किया जा सकता है यदि उसके निम्नलिखित माप समूहों में से कोई एक दिया हो। तीन भुजाएं दी हुई हैं। तीन भुजाएं क्या है, ए बी सी और सी ए, ठीक है। और दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, यानी कि ए बी एंड ए सी अगर हमें दे रखी हैं, और उनके बीच का कोण क्या है, एंगल ए हमें दिया हुआ है। दो कोण और उनके बीच की भुजा दे रखी हो, यानी कि एंगल बी और एंगल सी दे रखा हो और भुजा दे रखी हो बी सी। अब समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण और एक पात दिया हुआ हो, तो कर्ण क्या है, देखो यहाँ ऐसे है ना। समकोण त्रिभुज के लिए ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, और इसके लिए क्या है, यहाँ पर एक कर्ण 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो कर्ण और एक पात दिया हुआ, यदि यानी कि एक और अन्य भुजा दी हुई हो। अब हम इन अवधारणाओं का त्रिभुजों की रचना में प्रयोग करेंगे। कितने स्टेप हो गए हमारे, 4। या तो तीनों भुजाएं इक्वल हो, या फिर दो भुजाएं और एक एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल और एक भुजा इक्वल हो उनके बीच वाली, और या फिर राइट एंगल और कर्ण उसमें इक्वल हो। अब देखो त्रिभुजों के गुण क्या है हमारे सामने। त्रिभुजों से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके दोनों अभिमुख अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखो क्या है, हमारा एक त्रिभुज है, यहाँ ये रहा एक त्रिभुज हमारे सामने, ठीक है ना। अब एक एंगल यहाँ दे रखा है, एक एंगल यहाँ, एंगल ए एंगल बी, और ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये है 45, ठीक है। और ये कितना है 55, और यहाँ हमें ये दिया हुआ है। तो हम कैसे बताएंगे कि बाह्य कोण क्या होगा, तो 45 जो होगा 45 प्लस 55, तो क्या हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, कैरी 1 आ गए। 5 और 10 क्या होते हैं, 5 और 4 क्या होते हैं 9, 9 और 1 क्या होते हैं 10, क्या होते हैं 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो 100 डिग्री के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 45 और 100। अब इनसे देखो, इनसे हमें एक फ़ायदा हमारा और है कि देखो जैसे अगर हमें यहाँ पे दे रखा है एंगल, ये हमें दे रखा है 120, क्या दे रखा है 120, और ये हमारा क्या है 60। तो हम ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 120 में से हम एक एंगल लेस कर देंगे तो दूसरा वाला एंगल हमारा आ जाएगा। क्योंकि दोनों पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कोण होते हैं ये अंतः सामने अपोजिट कोण जो होते हैं उनका होता है, यहाँ वाले कोण का नहीं माना जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रायंगल यहाँ लेंगे, ट्रायंगल का पार्ट लेंगे, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए हमारा क्या है, अब ये कह रहे हैं कि एंगल ए जो होगा प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी, इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अगर कोई एक एंगल हमें दिया हुआ है कि एंगल ए हमें दे रखा है 60, एंगल बी हमें क्या दे रखा है, एंगल बी हमें दे रखा है 50, तो हमसे एंगल सी अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एंगल सी निकालने के लिए हम 180 में से 60 और 50 को लेस कर देंगे। तो क्या आएगा हमारा 110, तो हमारा ऐड करके आया। अब 180 में से 110 हम क्या कर देंगे, जब हम लेस करेंगे 110 तो हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। यानी कि अब एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब देखो कोई भी दो का आप टोटल ले लो, 4 और 3 का टोटल लो, 4 + 3 इनका टोटल लोगे तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा किससे, 5 से। अगर आप 5 और 4 का टोटल लोगे तो वो आपका ज़्यादा होगा 3 से, और अगर आप 3 और 5 का टोटल लोगे तो वो आपका ज़्यादा होगा 4 से।
ठीक है ना। तो त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये होता है कि ये हमने ले लिया समकोण त्रिभुज। अब मैंने आपको समझा रखा है कि 90 डिग्री जो होता है उसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं हम, कर्ण। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर, यह बेस हमारा यानी कि आधार, और यह परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। तो बेस का स्क्वायर जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा 5 और ये हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इन दोनों को ऐड करके हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो हमारे चारों पॉइंट क्लियर हुए कि एक त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः कोणों के बराबर होता है। ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा था, फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा। थर्ड वाला पार्ट जो हमारा है तो उसमें मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि थर्ड वाले पार्ट में, और फोर्थ पार्ट हमारा ये है तो फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा। अब देखिए त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हों। त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हों। एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो, यानी कि एस कसौटी से, यानी कि साइड साइड एंड साइड, है ना। हम त्रिभुजों की रचना करेंगे जब उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों। पहले हम इसकी एक रफ आकृति खींचते हैं जिससे उसकी भुजाओं का कुछ अनुमान लग जाए, और फिर तीनों भुजाओं में से एक भुजा लेकर रचना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, देखो एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले रफ आकृति लेंगे। रफ आकृति हमने यहाँ ली, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये रहा। इसमें ए बी सी, तो ए बी यहाँ पे ले ली 6 सेंटीमीटर की आएगी हमारी, और बी सी कितनी आएगी, बी सी हमारी आएगी 7 सेंटीमीटर की आ गई, और सी ए कितनी आएगी, सी ए हमारी आएगी 5 सेंटीमीटर की आ गई, 5 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनसे एक सबसे पहले हम लेंगे बी सी, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, फिर अब कंपास में हम 6 सेंटीमीटर लेंगे, 6 सेंटीमीटर कंपास में लिया एक रेडियस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये रही एक आर्क 6 सेंटीमीटर की हमने लगा दी। अब यहाँ से एक आर्क लगाएंगे जो इसे दूसरी आर्क को काट रही हो, 5 सेंटीमीटर की लगा दी। तो अब जो है जहाँ पे ये कट कर रही हैं, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे आपस में मिला देंगे और उसे नाम दे देंगे ए। तो इस तरीके से हम ये त्रिभुज की रचनाएं कर सकते हैं। फिर भी चलो आपको एक बार स्टेप के अकॉर्डिंग बता देते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर है। अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्जाम्पल भी ये सेम ही था, तो हम दोबारा यही कर लेते हैं। अब हम पहले हम दी हुई मापों की रफ आकृति खींचते हैं। तो हमने एक रफ आकृति खींची, ए बी सी करके खींच दी, 5, 7 और 6। अब क्या करेंगे, पहले हम दी हुई मापों की एक रफ आकृति खींची। अब 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बी सी खींचिए। अब रेखाखंड खींचा हमने बी सी, ठीक है। अब स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 में क्या है, बिंदु बी से, अभी जो बिंदु बी है इससे बिंदु ए पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी ली प्रकार स्केल में। बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। हमने बिंदु बी को केंद्र माना, यहाँ पर कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाई, हमने लगा दी एक आर्क 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। बिंदु ए इस चाप पर कहीं स्थित एक बिंदु है, यहाँ पर कहीं एक जगह बिंदु ए है, अभी हमें नहीं पता कहाँ पर। यह ज्ञात करना हमारा काम है कि ए बिल्कुल ठीक इसी चाप पर कहाँ है, ठीक है। अब देखो स्टेप 4 सी। अब सी हमने लिया। अब सी से बिंदु ए पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये जो चाप हमने यहाँ ली थी, अब इस चाप पर यहाँ से हम कंपास की निडल सी पॉइंट पर रखेंगे और इस वाले आर्क को हम दोबारा काटेंगे 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों आर्क आपस में काट रहे हैं, अब इस पॉइंट को नाम देंगे हम ए। अभी कह रहे हैं सी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। ए इसी चाप पर कहीं स्थित होगा। अब इसका पता आपको लगाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 5।
ए को खींचे हुए इन दोनों चापों पर स्थित होना चाहिए। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए। अतः इन दोनों चापों का प्रतिच्छेद बिंदु ए है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को ए से अंकित कीजिए। ए से अंकित करा। हम क्या कर रहे हैं, ए बी को और ए सी को जोड़िए। ए को बी से जोड़ दीजिए और ए को ही सी से जोड़ दीजिए। तो ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल बन गया ना। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारे सामने है तैयार बिल्कुल। अब आप इसे मेज़र करोगे स्केल से, तो ये तो 6 सेंटीमीटर था ही, ये भी 5 है और ये क्या है हमारा 7। सो हमने क्या क्या सीखा आज, देखो हमने सीखा ट्रायंगल बनाना सीखा था, हमने सीखा ना एक ट्रायंगल बनाना। पर ट्रायंगल में कंडीशन क्या आती है हमारी, ट्रायंगल में देखो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ट्रायंगल को हम। ट्रायंगल में हमने क्या सीखा, हमने पहले देखा कि पहले एक रफ आकृति ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या है 5, 6 और 7 सेंटीमीटर के हिसाब से हमने आकृति ड्रॉ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले एक रफ आकृति ड्रॉ करी, उससे हमें बेसिकली अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या क्या करना है और कब कब हमें कैसे स्टेप लेने हैं। तो देखो स्टेप 1 में पहले आकृति खींची, स्टेप 2 में 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा हमने, खींचा ना रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर का। हम क्या करेंगे, बिंदु B पर हमने क्या करा था, फिर बिंदु B से A पर 5 सेंटीमीटर की हमने देखो रफ आकृति में कितनी है, यहाँ 5 है ना। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे, लगा दी एक आर्क। फिर सी में क्या था हमारा, ABC में ट्रायंगल में 7 सेंटीमीटर था, फिर एक 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। अब भी हमें देखना है कि A पॉइंट कहाँ है। तो देखो ये आर्क जो है, ये आर्क यहाँ बीच में काट रही है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A। क्या नाम दे देंगे, A। तो अब क्या करेंगे हम, A को B से और A को ही C से जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है। अब आप इसे स्केल से मेज़र करके देखेंगे कि आपका 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ही बैठा है या नहीं बैठा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रिकॉल करा दिया। और कौन सा क्वेश्चन करा था हमने, ये तो हमने कर लिया। अब मैंने आपको ये पॉइंट समझाए थे कि बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, एक संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, एक तो हमने सीखा था कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है, उसके अंतः कोणों का योग A, B एंड C है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 180 डिग्री होगा। एक हमने सीखा था कि अगर बाह्य एंगल जो है दो अंतः कोणों के एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये 45 और ये क्या है 55, तो 45 प्लस 55 हम यहाँ कर देंगे, 45 डिग्री 55 डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री के, किसके 100 डिग्री की। एक हमने क्या सीखा था कि त्रिभुज है एक हमारा यहाँ पर, तो त्रिभुज की यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग यानी कि 5 और 3 का जो योग होगा वो 4 से ज़्यादा होगा, या 3 और 4 का योग ले लो वो 5 से ज़्यादा होगा, या फिर हम 3 और 4 का हमने ले लिया, 5 और 3 का ले लिया, अब 5 और 4 का योग लेंगे तो वो 3 से ज़्यादा होगा। तो ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी इक्वेशन कि 90 डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि यहाँ क्या है हमारा 90 डिग्री है, 90 के जस्ट सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। तो एक हमने पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है यानी कि कर्ण का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के यानी कि आधार लंब के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वर्ग वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर। कैसे, देखो अगर ये हमारा क्या दे रखा है 5, ये क्या है 4 और ये क्या है 3, तो देखो 5 का स्क्वायर करो, यहाँ क्या है लंब, क्या है हमारा लंब है हमारा 3 का स्क्वायर करो और आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 25 और यहाँ क्या है 25, तो ये हमारा सेम हो गया। अब हमने क्या सीखा था, त्रिभुज की रचना करनी। अब त्रिभुज की रचना कैसे होती है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच बना लेंगे पहले। जैसे यही वाला त्रिभुज है तो क्या करेंगे, पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हमने नाम दिया BC। अब B से जो है B पर कंपास की निडल रख के एक आर्क लगाएंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर की। फिर C पर क्या करेंगे, यहाँ हमने आर्क लगाई
5 सेंटीमीटर की। अब ऐसे ही सी पे कंपास की नीडल रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की। अभी जिस पॉइंट पे काटेगी उसे ए नाम देंगे और बाकी के पॉइंट को इससे मिलाएंगे। तो आप चेक कर मेज़र करेंगे तो अभी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC, और जो हमारे रिक्वायर्ड था वही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।